नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भुवनेश सेंगर। एमपी तक में आपका बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी की दीपावली हर्ष उल्लास खुशी के साथ मनी होगी। लेकिन आज और इस वक्त हम बात कर रहे हैं उन घर के चिरागों की जो बुझ गए। वजह है सड़क दुर्घटनाएं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कातिल कौन है? आप यकीन मानेंगे, सड़कें। जी हाँ, ये आंकड़े बहुत चौंकाते हैं, ये आंकड़े गमगीन करते हैं। और इन आंकड़ों की बढ़ोतरी पर अगर आप नजर डालें तो इन आंकड़ों के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। सरकार ने आज खुद ये आंकड़े जारी किए हैं। एडीजी डीसी सागर का ये बयान है और ये आंकड़े हैं कि 2015 में सड़क दुर्घटनाओं से मौत में जो होती थी, उनमें मृत्यु का अगर प्रतिशत था वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उस सूरत में जबकि मेडिकल सुविधाएं बढ़ी हैं, उस सूरत में जबकि अब तो नया मोटर व्हीकल एक्ट आ गया है जिसमें घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले से नहीं पूछा जाता कि आप कौन हो, या उसके बयान पुलिस के द्वारा दर्ज करना अब जरूरी नहीं रह गया है। उस सूरत में भी एम्बुलेंस की संख्याएं बढ़ी हैं। जब उस सूरत में भी 2015 में अगर सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा 8.69% था, तो आप सोचिए हम 2019 की बात कर रहे हैं और ये आंकड़ा हो गया है 23.82%। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? बैतूल में एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दीपावली के 2 दिन यानी भाई दूज जब पर्व होता है तब आप सोचिए 6 लोगों की मौत, 6 जाने चली जाना। वजह थी जिस पुलिया से वो सरियों से भरा ट्रक गुजर रहा था, वहाँ रेलिंग ही नहीं थी। वहाँ पर 30 सालों से रेलिंग नहीं है। मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के लिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जरूर कहती है कि बहुत तेज स्पीड सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, लेकिन नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है जिसमें ड्राइविंग करने का अधिकार किससे दिया जाए, उसका टेस्ट होना चाहिए, वो कितना पुख्ता तौर पर होना चाहिए, क्योंकि आखिर वो अपनी नहीं दूसरे की जान भी हथेली पर लेकर सड़क पर उतरेगा अगर वो ठीक से नहीं चलाना जानता है। तो वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने उस वक्त लागू नहीं होने दिया। उसे लेकर शिवराज सरकार ने भी कुछ नहीं कहा। नए मोटर व्हीकल एक्ट को जो संसद में पास हुआ है। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, जिस महकमे के ऊपर जिम्मेदारी वो मध्य प्रदेश का परिवहन महकमा है। और बिल्कुल बताते हुए अफसोस नहीं होता, हर कोई जानता है कि मध्य प्रदेश के परिवहन महकमे को वसूली के अलावा और कुछ नहीं सूझता है। बैरियर पर होने वाला भ्रष्टाचार सभी को पता है किस बड़े पैमाने पर होता है। परिवहन में, आरटीओ में तमाम धांधली होती है। सीधे तरीके से अगर व्यक्ति चाहे, अगर वो चलाना भी जानता है गाड़ी, तो लाइसेंस नहीं बना सकता। बिचौलियों के जरिए उससे जरूर मदद मिल जाएगी और उससे गाड़ी चलाना आए या ना आए, लेकिन वो लाइसेंस जरूर पा जाता है। ये स्थिति है मध्य प्रदेश में। इसके चलते आंकड़े ये बताते हैं जो बहुत डराते हैं। सड़कों की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में सड़कों का स्ट्रक्चर सरकार कुछ भी कहे, लेकिन हालत यह है कि सड़कें भी बहुत बड़ी जिम्मेदार हैं इन तमाम दुर्घटनाओं के लिए। जिम्मेदारी सरकार की बड़ी है। अब सरकार नया मोटर व्हीकल एक्ट मध्य प्रदेश में लागू करती है नहीं, अब परिवहन विभाग में फैले भ्रष्टाचार को किस तरह से हटा पाती है, मिटा पाती है। फिलहाल तो मध्य प्रदेश में परिवहन मंत्री भी नहीं है, मुख्यमंत्री के पास ये विभाग हो गया। क्यों? क्योंकि गोविंद राजपूत को इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि अब वो दोबारा जीत कर आ गए। क्या वही परिवहन मंत्री बनेंगे जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे? और अगर वही बनेंगे तो क्या नया मोटर व्हीकल एक्ट, जिसका उन्होंने कमलनाथ सरकार में रहते हुए विरोध किया था, क्या नया मोटर व्हीकल एक्ट अब मध्य प्रदेश में लागू होगा? नहीं होगा। परिवहन विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर वो नकेल कस पाएंगे, मुख्यमंत्री नकेल कस पाएंगे या नहीं कस पाएंगे? क्योंकि इसको लेकर भी लगातार कई मांगे उठ रही हैं, विरोध के सुर उठ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पत्र भी लिखा है। तमाम बातें हैं, लेकिन हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि आप देखिए, दुर्घटना कह देने भर से किए तो एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन एक पूरा परिवार, उसका भविष्य, सब कुछ खत्म हो जाता है। वही जानता है जिसके घर में दुर्घटना से कोई मरा हो। तो एमपी तक आप लगातार देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।